बचपन में हमने फेरी टेल्स के बारे में काफ़ी बार तो सुना ही होगा। यहाँ हमने परियों की, राजकुमारियों की और जलपरियों की कहानियाँ पढ़ी और सुनी है, जहाँ उन्हें काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। मगर जो कहानी मैं आज आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उससे शायद आपकी फेवरेट फेरी टेल आपके लिए बर्बाद हो जाए। आज हम बात करेंगे द लिटिल मरमेड के बारे में, जिसकी सबसे पॉपुलर और पसंदीदा एडेप्टेशन थी 1989 में रिलीज हुई डिज्नी म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म द लिटिल मरमेड। फिल्म की कहानी के हिसाब से एरियल, जो कि एक मरमेड थी, इंसानी दुनिया से आकर्षित होकर वहां जाना चाहती थी। एक दिन जब वो समुद्र की सतह पर थी, उसे एक राजकुमार दिख जाते हैं जिनका नाम था प्रिंस एरिक, और एरियल को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। और जब तूफान की वजह से एरिक की शिप डूबने वाली होती है, तब एरियल उसे आकर बचा लेती है। मगर इससे पहले कि एरिक उसे देख पाता, वो वहाँ से चली जाती है। बस अब क्या था, वो मर्मेड थी और उसे इंसान से प्यार हो गया था, तो वो समुद्री डायन अर्सुला से अपनी मीठी आवाज़ के बदले पैर मांग लेती है। बस डील ये था कि अगर 3 दिन के अंदर एरिक उससे सच्चा प्यार करके उसे किस कर देता है, तो वो हमेशा के लिए इंसान बनी रहेगी, नहीं तो वो अर्सुला की हो जाएगी। एनीवे, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता भी है, मगर लास्ट मोमेंट पर अर्सुला वेनेसा का रूप लेकर एरिक पर अपने खूबसूरती का जादू कर देती है, जिससे हमारा एरिक थोड़ा बहुत बहक जाता है। मगर सर्वनाश होने से पहले ही उसको सब कुछ समझ आ जाता है और काफ़ी सारे भागदौड़ के बाद अर्सुला की मौत हो जाती है और एरिक और एरियल शादी कर लेते हैं। डिज्नी ने तो हैप्पी एंडिंग करवा दी, मगर असली कहानी इससे बिल्कुल अलग है। तो चलिए जानते हैं हांस क्रिश्चियन एंडरसन की लिखी हुई द लिटिल मरमेड की असली कहानी। समुद्र के राजा की 6 बेटियां थीं, जिनमें से सबसे छोटी बेटी को इंसानी दुनिया से काफ़ी लगाव था। यहाँ तक कि उसने अपने गार्डन में एक इंसान की स्टैचू भी रखी हुई थी। 15 साल के होने के बाद जलपरियों को समुद्र की सतह पर जाकर इंसानी दुनिया को देखने की अनुमति मिल जाती है। और हर बार जब हमारे लिटिल मरमेड की कोई बहन इंसानी दुनिया का नज़ारा देखकर आती थी, तो वो काफ़ी दिलचस्पी के साथ उनकी बातें सुनकर अपने मन में इंसानों को लेकर उत्सुकता बढ़ाती रहती थी। जब उसकी बारी आती है, तब ऊपर आकर उसे एक जहाज में अपना जन्मदिन मनाते हुए एक राजकुमार दिखते हैं, जिसे देखकर वो उससे आकर्षित हो जाती है। यहाँ एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि उसके मन में पहले से ही इंसानों को लेकर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि जो बंदा उसकी नज़र में सबसे पहले आता है, उसे उसी से प्यार हो जाता है। एनीवे, एक तूफान की वजह से जहाज डूबने लगती है और हमारी लिटिल मरमेड राजकुमार की जान बचा लेती है और उसे बेहोश हालत में ही मंदिर के पास छोड़ आती है। बेहोश हालत में उसे एक और लड़की देख लेती है और बचा लेती है, तो राजकुमार को कभी पता ही नहीं चल पाता कि उसकी जान असलियत में किसने बचाई थी। उधर लिटिल मरमेड उदास होने लगती है और अपनी दादी से पूछ बैठती है कि क्या इंसान अमर होते हैं, जिस पर उसकी दादी ये कहती है कि इंसान तो नहीं, मगर उनकी आत्मा अमर होती है। वहीं दूसरी तरफ जलपरियों की आत्मा नहीं होती और मरने के बाद वो समुद्री झाग में तब्दील हो जाते हैं। अब लिटिल मरमेड को 2 चीज़ें चाहिए थी, एक राजकुमार का प्यार और दूसरा एक आत्मा जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो। तो वो समुद्री डायन के पास चली जाती है। वो डिज्नी की अर्सुला थी ना, वही वाली। डायन उसे उसकी सुरीली आवाज़ के बदले 2 पैर देने को राज़ी हो जाती है। और यहाँ मैं आपको कुछ भयानक डिटेल्स बताती हूँ। लिटिल मरमेड की आवाज़ को हासिल करने के लिए डायन उसकी जीभ काट लेगी और अपने खून से एक जादुई पदार्थ उसे बना कर देगी, जिसे वो समुद्र की सतह पर आकर कंज्यूम कर ले तो वो इंसान बन जाएगी। ना, इतने ईजिली थोड़े बनेगी। शरबत को पीते साथ उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई 2 धारी तलवार उसकी पूंछ को बीच में से काट रही हो, और जब भी वो अपना पैर ज़मीन पर रखेगी, उसे ऐसा लगेगा जैसे वो नुकीली सुई और चाकुओं पर चल रही हो। इन सब से हम और आप शायद डर जाए, मगर लिटिल मरमेड पीछे थोड़े ना हटने वाली थी। फिर क्या था, प्यार अंधा होता ही है, अब गूंगा भी बन गया। जब उसके पैरों का निर्माण होता है, तब वो दर्द सहन नहीं कर पाती है और ज़मीन में गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसके सामने वो राजकुमार होता है। इस पॉइंट पर वो रियलाइज़ करती है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो अपने आप को अपने लंबे घने बालों से ढक लेती है। जब राजकुमार उससे उसका नाम पूछता है, तो वो कुछ नहीं बोल पाती और राजकुमार उसे अपने साथ अपने पैलेस पर ले चलता है। और पूरे रास्ते उसे चलते हुए इतना दर्द होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर बाहर से उसके पैर इतने हल्के और चाल इतनी कोमल लग रही थी कि राजकुमार भी उसे नोटिस करने लगा था।
महल में उसे शाही कपड़े पहनाकर दूसरे दासियों के साथ रख दिया जाता है। जब दूसरी दासियां गाने गाकर राजकुमार को इम्प्रेस करने लगते हैं, तब लिटिल मर्मेड इतनी सुंदरता के साथ नाचती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। मगर सोचिए, अगर उसे चलने में इतनी दिक्कत होती होगी तो नाचने में तो उसकी जान ही निकल जाती होगी। उसका दर्द भी किसी को नहीं दिखाई देता है। जल्द ही वो राजकुमार की सबसे चहेती बन जाती है और वो उसे अपने दरवाजे के बाहर सोने की अनुमति भी दे देते हैं। हाँ, एक पालतू बिल्ली की तरह। अब वो राजकुमार के साथ हर जगह जाने लगी थी। वो खुशी खुशी पहाड़ों पर भी चढ़ जाती है। हालांकि अब उसके पैरों में से इतना खून निकलने लगा था कि जहाँ भी वो जाती खून वाले पैरों के निशान छोड़ जाती। सबके सो जाने के बाद वो समुद्र के किनारे अपने पैरों को थोड़ा आराम देने जाती है, जहाँ उसे अपनी सारी बहनें दिखती हैं और वो उन्हें ये बताती है कि वो उन सबको कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। इसके बाद हर रोज़ वो उनसे मिलने आते हैं और एक रात तो उसके पिता और दादी भी उससे मिलने आती है। मगर चाहे कितना भी दुखदायक क्यों ना हो, सच तो ये था कि अब वो उनके साथ कभी भी घर नहीं जा पाएगी। दिन बीतते चले जाते हैं और लिटिल मर्मेड का राजकुमार के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। मगर जब तक राजकुमार को भी उससे प्यार नहीं होगा, तब तक उसे अपनी आत्मा नहीं मिलेगी। और अगर राजकुमार किसी और से शादी कर लेता है तो वो समुद्री झाग में तब्दील हो जाएगी। हाँ, ये भी उसे समुद्री डायन ने ही बताया था, मगर अब क्या ही कर सकते हैं। डेस्परेट होकर वो राजकुमार से पूछना चाहती थी कि क्या उसे भी उससे प्यार नहीं था। राजकुमार भी उसकी आंखों को पढ़ लेता है और उसे ये बताता है कि उसे उससे प्यार है जिसने उसकी जान बचाई थी। नहीं, लिटिल मर्मेड से नहीं, जिस इंसान ने उसे मंदिर से उठाकर उसकी जान बचाई थी ना, उससे। मगर वो उसे कभी नहीं मिल सकती। और लिटिल मर्मेड को देखकर राजकुमार को उस लड़की की याद आती है। इसीलिए वो लिटिल मर्मेड को इतना पसंद करता है, मगर वो कभी उस लड़की को भुला नहीं पाएगा। आसान शब्दों में राजकुमार ने उसे फ्रेंड जोन कर रखा था। मगर लिटिल मर्मेड ये सोचकर खुश थी कि वो मंदिर वाली लड़की तो उसे कभी नहीं मिलेगी और मैं राजकुमार से इतना ज़्यादा प्यार कर लूँगी कि किसी ना किसी दिन वो उसे भूल ही जाएगा। जल्द ही राजकुमार के लिए एक रिश्ता आता है जिसे उसे अपने पेरेंट्स का मन रखने के लिए बस देखने जाना था। लिटिल मर्मेड भी खुद को ये कहकर दिलासा दे रही थी कि उसे तो किसी और से प्यार है ना, वो डेफिनेटली शादी के लिए मना कर देगा। मगर उस बेचारी की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ये रिश्ते वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि वो मंदिर वाली लड़की निकलती है, जिसे देखकर राजकुमार तो बहुत खुश हो जाता है। मगर लिटिल मर्मेड का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। अब क्योंकि वो राजकुमार की इतनी चहेती थी, उसी को ब्राइड की मेड बनना पड़ता है और शादी के दिन उसके आसपास सभी नाच रहे होते हैं। मगर लिटिल मर्मेड अब सब कुछ हार चुकी थी। जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपना परिवार, अपनी आवाज़, और जिसके लिए वो हर रोज़ इतना दर्द सह रही थी, आज उसी की शादी होने जा रही थी। उसे पता था कि एक बार ये शादी हो जाए तो उसकी भी जान चली जाएगी और वो बस समुद्री झाग बनकर रह जाएगी। इन सब के बावजूद वो दिल खोल कर नाचती है और आज उसे अपने पैरों के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में तूफान चल रहा था। आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग है। इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू सेल्फ हार्म। वो जानबूझकर अपने साइकोलॉजिकल पेन को कम करने के लिए डांस करके खुद को चोट पहुंचा रही थी। उस रात जब राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ सोने जाता है, तब लिटिल मर्मेड जहाज के किनारे खड़े होकर सुबह होने का इंतज़ार करती रहती है, ताकि सुबह के पहली किरण के साथ वो समुद्री झाग में तब्दील हो जाए। अचानक सतह पर उसे अपनी बहनें दिखाई देती हैं, जिनके सर पर बाल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने बालों के बदले समुद्री डायन से एक खंजर लाया था। वो लिटिल मर्मेड को खंजर थमाते हुए उसे ये बताते हैं कि सुबह होने से पहले उसे ये खंजर राजकुमार के दिल पर मारना होगा और उसके खून से अपने पैर धोने होंगे, जिसके बाद वो वापस मरमेड बनकर समुद्र में अपनी 300 साल की ज़िंदगी काट सकेगी। वो खंजर लेकर अंदर कमरे में जाती है जहां राजकुमार अपने दुल्हन के साथ सो रहा था। उसका चेहरा देखकर लिटिल मर्मेड का दिल पिघल जाता है और वो उसे मार नहीं पाती। वो उसके फोरहेड पे एक किस करती है और खंजर को पानी में फेंक देती है, जहां से खून की धाराएं बहने लगती है। राजकुमार अपनी नींद में भी अपनी दुल्हन का ही नाम ले रहा था और लिटिल मर्मेड को भी ये समझ आ चुका था कि उसका प्यार हमेशा से ही एक तरफा था। वो राजकुमार को एक आखिरी बार देखते हुए सूरज के उगने से पहले ही पानी में गिरकर समुद्री झाग बन जाती है।
मगर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। अब उसे अपने आसपास कई सारे ट्रांसपेरेंट आकृतियाँ नजर आती हैं। ये थी डॉटर्स ऑफ द एयर, जिनकी खुद की तो कोई आत्मा नहीं थी, मगर उनके पास मौका था 300 सालों के अच्छे कर्मों के बदले एक आत्मा हासिल करने का। अब लिटिल मर्मेड भी उन्हीं में से एक बन चुकी थी, क्योंकि उसने एक आत्मा पाने के लिए कई सारे कठिनाइयों का सामना किया था और मौका मिलने पर भी राजकुमार को नहीं मारा था। अब दोनों कहानियों को सुनकर आपने खुद ही इनके बीच के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का अनुमान तो लगा ही लिया होगा, मगर मैं अपने व्यूज़ के हिसाब से आपके साथ इन दोनों की कुछ बेसिक डिफरेंसेस को पिन पॉइंट करना चाहूँगी। डिज्नी के हिसाब से अर्सुला ही कहानी की मेन विलन थी और उसी ने सब कुछ किया था, यहाँ तक कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो जादू से एरिक को भी बहकाने की कोशिश करती है और आखिर में मार दी जाती है। वहीं उसकी दूसरी तरफ हांस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी में कोई विलन था ही नहीं। समुद्री डायन ने खुद लिटिल मर्मेड को ये कहा था कि उसका डिसीजन काफ़ी स्टूपिड है, तो यहाँ डायन का अपना कोई मकसद नहीं था। वो तो बस एक चीज़ के बदले दूसरा देने का काम कर रही थी। उसने पहले से ही सब कुछ बताया हुआ था, जिसके बाद भी जो होना था वो हुआ। अब बात करते हैं राजकुमार की, तो डिज्नी के हिसाब से एरिक ने वेनेसा को अर्सुला के भड़कावे में आकर चुना था। प्यार तो उसे एरियल से ही था, मगर असली कहानी में राजकुमार को कभी द लिटिल मर्मेड से प्यार हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में पहले से ही वो मंदिर वाली लड़की थी। इनफैक्ट द लिटिल मर्मेड को तो उसने उसी लड़की की सब्स्टिट्यूट के हिसाब से रखे हुए था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। असल में ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि जिससे आपको प्यार हो वो भी आपसे प्यार करे। असली कहानी को देखा जाए तो द लिटिल मर्मेड का जीवन काफ़ी दुखदायक बीता। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो उससे सिंपैथाइज भी करते हैं। इस कहानी को डीपली समझा जाए तो एक काफ़ी डार्क थीम सामने आती है, बॉडी म्यूटिलेशन। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जहां लोगों ने असलियत में अपने शरीर को सर्जरीज की मदद से बदला है ताकि वो लोगों के नज़र में आ सके। उसके लिए उनको काफ़ी दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ती है। खुद को बदलने के चक्कर में हम अपनी आइडेंटिटी तक को बदल कर रख देते हैं। द लिटिल मर्मेड में भी ऐसे ही बॉडी म्यूटिलेशन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को एक फेरी टेल के रूप में दर्शाया गया है। इनफैक्ट कुछ लोगों के हिसाब से तो ये कहानी खुद हांस क्रिश्चियन एंडरसन के लाइफ के साथ ही जुड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ जेंडर चेंज और आइडेंटिटी चेंज जैसे टॉपिक सामने आते हैं। द लिटिल मर्मेड को बचपन से ही इंसानी दुनिया को जानने की उत्सुकता थी। जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हम उसी को लेकर ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। वही उसके साथ भी हुआ। इस वजह से एंड तक वो अपना सब कुछ खो बैठी। फेरी टेल्स मेरी पर्सनल फेवरेट टॉपिक्स है, जिसके बारे में मैं घंटों बातें कर सकती हूँ, मगर वो हम अगले वीडियो के लिए बचा कर रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।